अवैध निर्माण हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे, कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन और तेज होंगे। वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है, लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जनभावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूँ क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अब वहीं इस मस्जिद विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा समाज में सभी धर्मों का सम्मान है, भावनाओं में बहकर कोई कार्रवाई ना हो, कानून के हिसाब से काम करना है। पूरे घटनाक्रम पर सरकार की नजर है, अधिकारियों को शांति बनाए रखने के आदेश भी दिए गए। देखिए, भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए है कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब वहीं शिमला के संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों का प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम आया है। शनिवार को नगर निगम कोर्ट में होगी इस मामले में सुनवाई और अभी भी शहर में रिजर्व पुलिस बल मौजूद है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2 दिन के अंदर फैसला सुनाइए, कार्रवाई कीजिए, इस अवैध मस्जिद को गिराइए। राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, इस कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इसी कोर्ट के कमिश्नर ने या लोकल म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस जगह को अवैध बता दिया है, इस निर्माण को भी अवैध बताया है। तो क्या डिमोलिशन के आदेश आएंगे? बिल्कुल 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 आनंद, यही बात हुई है। अंकल हमारे साथ हैं, इनसे हम पहले बातचीत करेंगे। नमाज का टाइम हो गया मेरा, ये तो बहुत हो गया। हाँ देखो ना, टाइम तहसीन हाजी तहसीन अहमद। अभी आप जा रहे हैं, क्या संदेश आप देंगे? क्या कहेंगे आप इस पूरे मैटर में? मैं कहूँगा ऊपर वाला बस सम्मान रखे, कोई ऐसी बात ना हो कि इसके अलावा जो फैसला देंगे वो सबको मंजूर है, उसमें क्या आएगा। रही ये लड़ाई झगड़ों की है, वो अपना उसमें जो है एफआईआर दर्ज कर रखी है, कुछ है जिसको गलती हो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमें कौन सा है, हम उसमें नहीं करते कुछ भी। कितने समय से आप? मैं यहाँ 71 से आया हुआ शिमला में, और जी यहाँ हो गया कोई 14-35 साल हो गए, 35 साल संजौली में। तो लॉ एंड ऑर्डर आज तक कैसी सिचुएशन यहाँ पर? यहाँ जो रह रहे तो जभी तो अच्छी है, जभी तो रह रहे यहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, तो नमाज पढ़ने के लिए उनको पूछना चाहिए कि क्या वो मस्जिद अवैध है। अगर वो अवैध है, अगर वो गलत बनाई गई, लीगल है, तो क्या उसको गिरा देना चाहिए? बिल्कुल, अभी इनसे यही बात हो रही थी, तो इनके तरफ से सीधे तौर पर कहना था कि जो कोर्ट जो फैसला देगा वो सबको मान्य होगा। और जहां तक म्युनिसिपल कमिश्नर की बात है, तो रविवार के दिन जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ था, और सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कि जो स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, ये तमाम मंजिलें ये अवैध यहाँ पर है और इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रहा है और एक्ट के अनुसार कार्रवाई करेगा। और अब जो प्रदर्शनकारी, कल बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर हुआ और उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि 44
पेशियां, ये सिस्टम का थोड़ा देखना होगा आनंद की 44 पेशियां हो चुकी हैं, 14 साल से इस मामले की सुनवाई जारी है। और राजनीतिक मंशा आप देखिए, नगर निगम शिमला में तीनों राजनीतिक दल, कांग्रेस, भाजपा और सीपीआईएम, तीनों राजनीतिक दल यहां पर काबिज रहे, लेकिन नोटिस 7 बार नोटिस दिया गया यहां पे कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए अधिकारियों की तरफ से। ये अधिकारियों की चालाकी हम कह सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ने के लिए नोटिस जरूर अधिकारियों की तरफ से दिया गया, लेकिन किसी ने भी स्पॉट पर आकर कंस्ट्रक्शन रोकने की जहमत नहीं उठाई। अगर कोई व्यक्ति देखिए, इनका बिजली पानी भी तो नहीं काटा है, बिजली पानी नहीं काटा है। और कोविड काल में 3 या 4 मंजिलें चढ़ा दी गई थी, तब क्यों चढ़ा दी गई? और उसके बाद भी 2 साल हो चुके हैं, कोविड समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जहां पर अधिकारियों की जवाबदेही आती है सामने। धन्यवाद राजेंद्र।